इजराइल और पैलेस्टीन के बीच हालत इस तरह से खराब हो गए मानो कोई जंग हो रही हो। इजराइल और हमास के बीच आज जंग का 5वां दिन है। हमास ने गाजा पट्टी से 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया। इसके साथ ही उसकी सेना ने इजराइल के 150 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। इजराइल ने गाजा पर जवाबी हमले में अब तक करीब 1700 जगहों को निशाना बनाया है और उस दौरान उन्होंने गाजा पट्टी की कई मस्जिद पर भी हमला किया था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इजराइल और हमास के बीच में ये विवाद क्यों चल रहा है और इस विवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई। पहले हम अभी की सिचुएशन समझते हैं कि अभी जो लड़ाई हो रही है वो कैसे शुरू हुई। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। वही इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ स्क्वाड ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक हमास सेना ने कई इजरायली कस्बों पर भी कब्जा कर लिया है। अभी ये लड़ाई के बारे में हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दिफ का कहना है कि ये हमला जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का एक बदला है। दरअसल हुआ ये था कि 5 अप्रैल 2023 को यानी कि 6 महीने पहले इजराइल के जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद में पुलिस और पैलेस्टीनियन के बीच लड़ाई हो गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर पवित्र मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। पुलिस फोर्स का कहना है कि खुद पैलेस्टीनियन के लोगों ने मस्जिद के पटाखे जलाए और पत्थर से पुलिस फोर्स पर हमला किया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी गवाहों का कहना है कि रमजान के महीने में इजराइल पुलिस ने उन पर ग्रेनेड और आंसू गैस से हमला किया, जिसकी वजह से 14 लोग घायल हुए। हमले के कुछ देर बाद गाजा स्ट्रिप से इजराइल में 9 रॉकेट भेजे गए, लेकिन इजरायली आर्मी ने सभी रॉकेट को मार गिराया। इसके बाद से ही अल अक्सा मस्जिद में हुए हमले की हमास ग्रुप निंदा कर रहा है, क्योंकि मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा मस्जिद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। ये हरम अल शरीफ के परिसर में बनाया गया है। ये दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है, जिसमें 4 लाख लोग एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। यह मस्जिद हमेशा से विवादित रही है, क्योंकि यहूदी लोग इसे अपना मंदिर होने का दावा करते हैं। अभी इस मस्जिद की देखरेख जॉर्डन करता है। हमले के बाद जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल को मस्जिद में मौजूद लोगों पर जुर्म करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया था। अल अक्सा मस्जिद पर हमले की वजह से पिछले 6 महीनों से इजराइल और पैलेस्टीन के बीच विवाद चल रहा है, लेकिन ये विवाद सिर्फ 6 महीना पुराना नहीं है, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच ये संघर्ष कम से कम 100 साल से ज्यादा चल रहा है। समझते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। 1907 में चाइम वाइसमैन नाम का एक केमिस्ट और ब्रिटेन के यहूदियों का सबसे बड़ा लीडर पहली बार पैलेस्टीन जाता है। वो पैलेस्टीन के जफा इलाके में एक कंपनी खोलता है, जिसकी वजह से ब्रिटेन से पैलेस्टीन तक यहूदियों की आने की संख्या बढ़ने लगती है। इसके 3 साल के भीतर एक यहूदी नेशनल फंड बनाया जाता है। इसकी वजह से पैलेस्टीन के यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए जमीन खरीदनी पड़ती है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन एम्पायर की हार के बाद पैलेस्टीन पर ब्रिटेन यानी अंग्रेजों कब्जा कर लेते हैं। उस समय यहाँ ज्यादा आबादी अरब मुसलमानों की होती है, लेकिन यहूदी बहुत कम संख्या में होते हैं। यूरोप में यहूदियों के खिलाफ भावनाएं पैदा होती है। इस बीच ब्रिटेन को पैलेस्टीन के यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने का काम सौंपा जाता है। इसके चलते मर्ज बिन आमिर में 60,000 पैलेस्टीन लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। विरोध के बावजूद सालों तक पैलेस्टीन में यहूदियों की एंट्री का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि यहूदी जेरूसलम को अपना घर मानते हैं। इनका दावा है कि जेरूसलम की जमीन भगवान ने अब्राहम और उनके वंशजों को सौंपी थी और बाद में 1948 में इसी इलाका में यहूदियों के लिए एक अलग से देश यानी कि इजराइल की स्थापना होती है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की फौज लाखों यहूदियों का जनसंहार करती है। यहूदियों के लिए देश की समस्या का समाधान निकाले बिना ही अंग्रेज पैलेस्टीन को छोड़कर चले जाते हैं। 14 मई 1948 को पैलेस्टीन में मौजूदा यहूदी नेता इजराइल के बनने की घोषणा कर देते हैं। इसकी वजह से पैलेस्टीन के मुसलमान कम्युनिटी और इजराइल के यहूदियों के बीच विवाद शुरू होता है। पहली बार ये जंग 8 महीने की थी। 8 महीने तक चलने वाली इस लड़ाई में एक तरफ अरब देश होते हैं और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज के समर्थन के साथ इजराइल होता है। 8 महीने बाद 1949 में सीज फायर के ऐलान के साथ ये जंग रुकती है। लड़ाई के बाद से पैलेस्टीन का ज्यादातर हिस्सा इजराइल के कब्जे में होता है। लड़ाई में जो जमीन जॉर्डन ने कब्जाई होती है उसे आज वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। वही जिस इलाके पर इजिप्ट का कब्जा रहता है उसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं।
पैलेस्टीन की राजधानी जेरूसलम को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा जॉर्डन के पास होता है जिसमें अभी अलग सा मस्जिद है और दूसरे हिस्से पर इजरायली फोर्स का कब्जा होता है। 1964 में पैलेस्टीन को इजराइल से आज़ाद करने के लिए पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। 1967 में इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को हराकर ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लेते हैं। इस वॉर को 6 डे वॉर यानी कि 6 दिनों का युद्ध भी कहा जाता है। इजराइल के कब्जे के बाद उस इलाके में यहूदियों की कॉलोनियों का बसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हजारों फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। 1973 में अरब देशों का समूह इजिप्ट के नेतृत्व में एक बार फिर इजराइल पर हमला करता है। ये हमला यहूदी वर्ष के पवित्र दिन योम किपुर के दिन किया जाता है, लेकिन इजराइल फिर से एक बार अमेरिका की मदद से अरब देशों को हरा देता है। 1974 में यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव के अंडर पैलेस्टीन को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक यहूदियों के लिए, दूसरा अरब मुसलमानों के लिए। वहीं जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी घोषित किया जाता है, यानी जेरूसलम पर यूनाइटेड नेशन का कंट्रोल होता है। यूनाइटेड नेशन के इस प्रस्ताव को यहूदी लीडर पसंद करते हैं, लेकिन अरब देश उसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। 1978 में इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सादित और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर शांति समझौता कराने की कोशिश करते हैं। इस शांति समझौते को डेविड एकॉर्ड नाम दिया जाता है, लेकिन इस डेविड एकॉर्ड के अंडर कभी कोई सुझाव लागू ही नहीं होता है। 6 जून 1982 में इजराइल पैलेस्टीन के उग्रवादियों पर हमला करवाता है, जिसकी वजह से कई पैलेस्टीन लोगों की मौत हो जाती है। इसके विरोध में 1987 में पैलेस्टीन विद्रोह की शुरुआत होती है। वेस्ट बैंक, गाजा और इजराइल में हिंसक प्रवृत्ति की शुरुआत भी होती है। इसकी लड़ाई के बीच इजराइल पूरे जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाने की घोषणा कर देता है। इसी बात का अमेरिका इजराइल का समर्थन करती है। 1993 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के अंडर इजराइल और पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच दो समझौते कराए जाते हैं। इसे ओस्लो एग्रीमेंट नाम दिया जाता है, लेकिन इस एग्रीमेंट के अंडर कोई हल नहीं निकलता है। 2000 में पैलेस्टीन ने दूसरे विद्रोह की शुरुआत करते हैं। इसके विरोध में 2004 में इजराइल वेस्ट बैंक को हमला कर देता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन को बताता है कि वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स इजराइल के कब्जे में गैर कानूनी है। 2006 में 38 साल कब्जे के बाद इजराइल फोर्स गाजा छोड़कर चली जाती है, क्योंकि हमास यहाँ चुनाव जीतता है। इसके बाद 2008, 2012, 2014 में कई बार इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई हुई। 2017 में अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेरूसलम को इजराइल की राजधानी घोषित कर देते हैं। अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट किया जाता है। तब से आज तक पैलेस्टीन और इजराइल के बीच गाजा, वेस्ट बैंक, जेरूसलम को पाने के लिए लड़ाइयाँ होती रहती हैं।